ये रेलिंग हमारे हिसाब से तो गलत है, हम बढ़ेगा भैया। ये अच्छा है या बुरा है? नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी आज उपस्थित हूँ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। और काशी का यह जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं रोडवेज। यह रोडवेज क्षेत्र है और यह उत्तरी विधानसभा में आता है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं और ये ग्रिल है और देखिए इसकी डेंटिंग और पेंटिंग हो रही है। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मिस्त्री लगे हुए हैं, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। कारण क्यों हो रही है आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों हो रही है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज देश के युवा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आज वाराणसी में आगमन है। आप सभी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है या जब भी वीवीआईपी लोगों का आगमन होता है तो रोड को खाली करा दिया जाता है, यानी उन्हें आने और जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय हैं, जिनके लिए हैं, जनता के लिए, जनता को क्या दिक्कत है। तो आज अक्सर लोगों से सुना जाता था कि जब ये ओवर ब्रिज, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आप ओवर ब्रिज को भी दिखाएं, अभी हम ओवर ब्रिज के नीचे हैं। तो जब ये ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ था तो यहां से, इसको कैंट क्षेत्र बोलते हैं, रोडवेज क्षेत्र बोलते हैं, तो जब यहाँ ओवर ब्रिज नहीं था तो 1 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लगता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल किया और ये ओवर ब्रिज बन करके तैयार हो गया। लेकिन मोदी जी ने इसी काशी को टोक्यो बनाने का भी एक सपना देखा था और सपना देखते हुए उन्होंने कहा था कि काशी को टोक्यो बनाएंगे। तो मोदी जी ने सबसे पहला काम किया कि जो ये ओवर ब्रिज है, इस ओवर ब्रिज के नीचे इन्होंने ग्रिल लगा दिया और ग्रिल लगा करके इसके बीच में फूल पत्ती शावर इत्यादि लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि लोगों को जाम की जो झाम से मुक्ति मिली थी, अब वो फिर उसी जाम के झाम में फंसने लगे हैं। जो लोग ओवर ब्रिज के नीचे गाड़ियां खड़ा करते थे, अब क्या है कि वो रोड के किनारे गाड़ियां खड़ा कर रहे हैं। तो आज हम जानने के लिए यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि जो ये ग्रिल लग रही है या जो सौंदर्यीकरण हो रही है, उससे जनता को लाभ है या जनता को नुकसान है। तो इसी पे हम बात करेंगे। अभी हमारे बीच देखिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा एक शब्द आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। कैलाश गिरी। कैलाश जी, कैलाश जी आप हैं कहाँ से? बनारस से। बनारस से ही कैलाश जी हैं। बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, घबराइएगा नहीं आप जो है, ठीक है। बस हम ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी जी ने टोक्यो का सपना देखा था और ये ग्रिल लगवा रहे हैं, तो ये ग्रिल अच्छा है या आसपास की जनता के लिए बुरा है? यानी जाम को ये बढ़ाएगा या जाम को ये घटाएगा? जाम को घटाएगा। जाम को घटाएगा, कैसे जाम को घटाएगा जरा बताइए। इसलिए कि लोग को सीधा आना सीधा जाना रहेगा, एक जगह से क्रॉसिंग देगा, उससे अपना लोग निकल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए एक भाई हमारे बीच मौजूद हैं, जरा आप आ जाइए यहाँ, बड़े भैया यहाँ आइए, एक बार आइए। चलिए हम बस ये जानना चाहेंगे। हाँ, बढ़ेगा। जाम की समस्या बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि अभी ये जैसे बस खड़ा है, यहाँ से निकल सकता था बस, अब वो बस वहाँ से घूम कर निकल रहा है, ठीक है। अब वो बस निकल रहा है तो ये ऑटो वाले, हम खुद ऑटो ड्राइवर हैं, ठीक है, हम भी यहाँ से निकाल लेते थे गाड़ी। अब हमको कैंट वहाँ से घूम कर आना पड़ता है। इतना 1 किलोमीटर का सफर, भाड़ा है 25 रुपए। 30 रुपए होना चाहिए, लेकिन सवारी फिर भी 20 पकड़ा देती है, 25 पकड़ा देती है, ठीक है। इसीलिए ये रेलिंग हमारे हिसाब से तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखिए एक हमारे बीच दादाजी भी मौजूद हैं और अब हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका कहना है कि जो ये रेलिंग लग रही है, हालांकि सुंदरता के लिए लग रही है, लेकिन ये गलत है। क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, सुंदर तो लग रहा है, लेकिन समस्या। आप देख सकते हैं कि अभी हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को दिखा दे जरा, देख सकते हैं इधर दूर पे दिखाएगा, रोडवेज की बसें घूम रही हैं
ठीक है, सुंदरता जो है जाम का मुख्य कारण बन रहा है और यहाँ पे जनता का यही कहना है कि जो ये रेलिंग लग रही है ये गलत है। कुछ लोग ये रेलिंग जो बन रही है इससे जाम बढ़ेगा या जाम कम होगा? जाम बढ़ेगा भैया। जाम बढ़ेगा। हाँ। कैसे बढ़ेगा? इसलिए कि यह से रास्ता है, रोडवेज हर रही है, और से प्राइवेट गाड़ियां, जिससे कोई भी गाड़ियां आ रही हैं तो जगह ना, तो ये कहीं और से निकलेंगे या बाएं से, तो वहाँ जाम लगेगा ही। उस तरफ में अगर रेलिंग नहीं था तब भी जाम लग रहा था, ऐसे में रेलिंग लगा तो बहुत काफी जाम लगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ दुकानदारों से भी जानना चाहेंगे जो यहाँ पे रोज ठेला लगा करके रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करते थे। अब हम जरा उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस रेलिंग को लेकर के। जो छोले भटूरे बेचते हैं, जो यहाँ लंबे समय से, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये छोला भटूरा का ये दुकान है और एक बार हम इनसे जानना चाहेंगे। बस यहाँ पे ये जो आप ठेला लगाते हैं ये कितने समय से लगा रहे हैं? 6 बजे सुबह से लगाते हैं सर। मतलब कितना साल हुआ यहाँ लगाते हुए? ये तो हम नहीं जानकारी है, लेकिन हम बाल से ला रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप जरा ये जो लगाते हैं कितने समय से यहाँ लगा रहे हैं? 15 साल से लगा रहे हैं, तो ये शायद बेहतर बता पाएंगे। बस हम एक प्रश्न यहाँ जानने आए हैं कि आप 15 साल से हैं तो यहाँ के बारे में सब कुछ जान रहे होंगे। जब ये ओवरब्रिज नहीं बना था तो जाम बहुत लगती थी, ओवरब्रिज बन गया, ठीक है, जाम कम हो गई। लेकिन अब जब ये रेलिंग लगना जो शुरू हुआ है तो इससे जाम बढ़ेगी या जाम कम होगी? जाम ज्यादा होगा। जाम ज्यादा होगा। तो जैसा कि आपका कहना है कि जाम ज्यादा होगा, हाँ। तो आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे जाम ज्यादा हो जाएगा? ये जाम ऐसे का ज्यादा होगा, अभी ये पब्लिक इधर से जा ही नहीं पाती, पास ही नहीं कर पाती, उधर से पास नहीं कर पाएगी, उधर से बस आएगी, स्टेशन है बगल में, इधर रोडवे की बस है। तो एक और प्रश्न जानना चाहेंगे, जैसा कि ये बनारस डेली सुंदरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अक्सर देखते हैं कि कुछ दिन के लिए बनती है फिर इसके बाद तोड़ दी जाती है। तो ये आपके हिसाब से कितने दिन, ये आपके हिसाब से कितने दिन चलेगा? ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसे ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो चलिए, यहाँ बहुत से लोग भी मौजूद हो चुके हैं। एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे कि आप लोग भी बनारस के ही रहने वाले हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। चलिए, ऑटो ड्राइवर जो है बहुत ज्यादा हमें लग रहा है कि परेशान होते होंगे, क्योंकि एक तो महंगाई पेट्रोल की है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो आप टेम्पू चलाते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? आजाद अली। आजाद जी, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। हालांकि प्रश्न तो आप सुन ही चुके हैं। प्रश्न ये है कि जो ये रेलिंग लग रही है ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बुरा है। टेम्पो ड्राइवर का भी कहना है, आजाद जी का कहना है कि बुरा है। तो कैसे? लगने से बहुत सुविधा था, जो भी आदमी खड़ा हो सकता था, गाड़ी भी रख सकती थी, आदमी कहीं से भी निकल सकता था। अब लगने से बस एक तरफा हो गया है और गाड़ी कोई रुक गई तो फिर जाम लग गया। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अभी क्या था कि लोग अपनी गाड़ी को खड़ा कर लेते थे, लेकिन अब जो है लोग गाड़ी अपनी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जाम लग रही है।